बच्चों, तो आज हम नैतिक मूल्यानि पाठ पढ़ेंगे। पाठ 3 है आपका संस्कृत का। अब इसमें पाठ परिचय है। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब पाठ परिचय है। मनुष्य के जीवन में अगर कुछ करना है, करने योग्य है, वही नीति है। मनुष्य के जीवन जो कुछ भी करने योग्य है वही नीति है। नीति, नयन, न्याय, ये संस्कृत के तीनों शब्द लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इन तीनों शब्दों की रचना भी नी धातु से हुई है। नी का अर्थ है आगे बढ़ाना या ले जाना। आप लोगों को पता होगा कि जब पढ़ते हैं कर्म कारक, जब पढ़ाया जाता है आप लोगों को कर्म कारक और कथितम च सूत्र के अंतर्गत आता है 16 धातु। उसमें आता है नी मने ले जाना, वह मने भी ढोना या ले जाना होता है। तो एक नी का अर्थ है आगे बढ़ाना या ले जाना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जो भी आचार विचार और कर्तव्य किसी एक का अहित किए बिना उसे उन्नति के पथ पर आगे ले जाता है, वही नीति है। उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने की नीति पर, किसी के भलाई करने के योग्य की जो नीति है उस पर ले जाने वाला जो कार्य है जो वही नीति है। यह नीति केवल सामान्य मानव तथा समाज के लिए ही नहीं बल्कि मनुष्य और राजाओं और सभी के व्यवहार के लिए बनी होती है। मनुष्य, राजा और सभी के व्यवहार के लिए होती है। यह न कि केवल मनुष्य के लिए है कि हम केवल मनुष्य को ही करना है, समाज के लिए है और कोई नहीं कर सकता है, हम तो समाज में है ही नहीं, हमको नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी के लिए बनी हुई है। नीति द्वारा चलने और व्यवहार करने से जनता का शासन और समस्त संसार का कल्याण होता है। नीति कारकों ने नीति ग्रंथों द्वारा बहुत से ग्रंथों की रचना की है और जो विद्वान लोग होते हैं इन नीतिकारों का लिखा हुआ ग्रंथ अपनी रचना में ग्रंथों का श्लोक रचनाओं को याद कर लेते हैं और जब भी कभी प्रवचन या भाषण होता है तो उसमें ज़रूर बोलते हैं। इस तरह से उनके नीति के कर्तव्यों को याद दिलाते रहते हैं। बहुत सी नीति है, चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोख्यान नीति, ये पंचतंत्र, शुक्र नीति, नीतिसार, भर्तृहरिकृत, नीति शतकम, हम आदि शिक्षा देते हैं। ये सब कि सच बोलना, हिंसा न करना, चुगली न करना, गरीबों को दान देना, सहनशीलता होना, दया करना, परोपकार करना, विनयशील होना, अतिथि सत्कार आदि नैतिक आचरण है। इनके द्वारा जन समाज आगे बढ़ता है। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता इस प्रकार के दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। ये सब बहुत से गुण उत्पन्न होते हैं। इसमें लिखा गया है कि सच बोलना, हिंसा न करना, चुगली न करना, गरीबों को दान देना, दया दिखाना, सहनशीलता करना, परोपकार करना, दूसरे का हमेशा उपकार करना, विनयशील रहना, अतिथि सत्कार, ये सब नैतिक आचरण है। बड़ों की सेवा करना, उनका कहना मानना, गुरुओं की बात सुनना, ये सब जो आते हैं ये सब जो है नैतिक मूल्य हैं। ये सब भी नैतिक कार्य है। इन सभी गुणों से बच्चों जो है हमारा समाज आगे बढ़ता है। नैतिक आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता इस प्रकार के दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं सब गुणों से मानवीय और दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो नैतिकता से मनुष्य दूसरे प्राणियों से अलग हो जाता है। इन्हीं सभी गुणों के कारण ही ये नैतिकता से जो है वो क्या है कि मानव जो है अलग हो जाता है। जो मनुष्य है इन्हीं सभी गुणों के कारण से पशुओं से, जो पशु होते हैं उनसे अलग हो जाता है। ये कारण कि इसी कारण से हमको अन्य जानवरों से, अन्य प्रकार के प्राणियों से जो है हमको अलग रखता है। इसीलिए हम लोग मनुष्य कहे जाते हैं, हम लोग बुद्धिशील के कहे जाते हैं, विवेकशील कहे जाते हैं।
ज्ञानशील कहे जाते हैं। उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है। यद्यपि कि व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त हो जाता है। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह इत्यादि दोषों से मुक्त हो जाता है। हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता शब्द सच्चरिता का वाचक सुखमय मानव जीवन का आधार है। बच्चों, ये तो पाठ का सारांश था। अगर निबंध भी लिखने के लिए आता है, ये नैतिक मूल्यांकन जो पाठ है, नैतिक आचरण, परोपकार, ये सब जो है, परोपकार हुआ, नैतिक आचरण हुआ, नैतिक मूल्यांकन हुआ, इन सब पर निबंध लिखने के आता है तो ये सब निबंध में ये चीज़ें सब लिखा जा सकता है। आप लोगों को इसके पढ़ने से चार पाठ का फ़ायदा होगा। एक तो एक परोपकार का फ़ायदा होगा, निबंध लिखा जा सकता है। नैतिक आचरण पर निबंध आएगा, उस पर लिखा जा सकता है। नैतिक मूल्यांकन पर निबंध आएगा तो उस पर लिखा जा सकता है। और इसके बाद तुम्हारे पाठ से भी है, जो पाठ का अर्थ जानोगे, परीक्षा में अगर पूछेगा नैतिक मूल्यांकन पाठ का सारांश लिख सकते हो। देखो अब अगला है, अब आगे लिखा हुआ पैराग्राफ, नयनम नीतिरिमानी मूल्यानि नैतिक मूल्यानि का नयन नीति ले जाना, नय मने ले जाना, नयनम नीति ले जाना ही नीति है। नयनम नीति अर्थात ले जाना ही नीति है। जब हम कुछ चीज़ों को ले जाते हैं है सही दिशा में तो वही नीति कहलाता है। नीतिरिमानी मूल्यानि नैतिक मूल्यानि का नीति का यह मूल्य, नीति ये ईमानी मने यह नीति ईमानी करके यह नीति का मूल्य नैतिक मूल्य है। नैतिक मूल्यानि नैतिक मूल्य है। यया सरलया कार्यकरणे मनुष्य से जीवनम सुचारु सफलंच भवति स नीति कथ्यते। यया कर जिस सरलया रीति से या ढंग से, जिस सरलया मने रीति से, ढंग से, का जिस ढंग से कार्य करने से मनुष्य, कार्य करणेन मनुष्य से, कार्य करने से मनुष्य का जीवनम सुचारू रूप से, कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू रूप से और सफल होता है। सुचारू रूप से सफल होता है। मतलब सुचारू में सुंदर, सुचारू और सफल होता है, सुंदर और सफल होता है, वह नीति कही जाती है। वह नीति कही जाती है का जिस रीति या ढंग से, सरलया मने रीति या ढंग, का जिस रीति या ढंग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू रूप से सफल होता है, वही नीति कहा जाता है। इयं नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति। इयं नीति, यह नीति केवलस्य, केवल का जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति, ये लोग और समाज तक ही नहीं है। यह नीति जो है लोगों और समाज तक ही नहीं है। अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। अपितु बल्कि जनानां लोगों को, नृपाणां राजाओं को, समेषां और सभी लोगों के व्यवहार के लिए होता है। व्यवहाराय भवति, व्यवहार के लिए होता है। यह नीति केवल लोग और समाज के लिए ही नहीं बल्कि के लोगों, राजाओं और सभी के लिए, सभी के व्यवहार के लिए होता है। नित्याचलनेन, नीति के अनुसार चलने, व्यवहारेण, व्यवहार करने से प्रजानाम, प्रजा, शासकानाम, शासक और समस्त लोक कल्याण होता है। समस्त लोकापि कल्याणम भवति, समस्त लोक कल्याण होता है। पुरातन कालात् भारते कवय नीतिकारा मनोरमा सरसया गिरा नीतिवाक्यानि कथाभि श्लोकैश्च व्यचरन्। पुरातन कालात् एव, पुराने समय से ही, प्राचीन समय से ही भारतीय कवय नीतिकारा, भारतीय कवि नीतिकार
भारतीय कवियों ने सुंदर और मीठी वाणी में मनोरमा सरया गिरा, मनोरमा सुंदर, सरया मैंने मीठी, गिरा गिरा मैंने वाणी में, नीति वाक्यानि नीति वाक्य कहे हैं। पुराने समय में भारत के कवि नीतिकार सुंदर और मीठी वाणी में नीति वाक्य कहे हैं। कथा कहे हैं। श्लोकश्च और श्लोक के रचना किए हैं। कथा की रचना की, नीति वाक्य की रचना किए हैं, कथाओं की रचना किए हैं और श्लोकों की भी रचना किए हैं, व्याकरण में रचना किए हैं। इत्थम नीतिशास्त्राणि व्यवहार विदे कांता संहितयो उपदेश युजे बभूव। इत्थम नीतिशास्त्राणि का इत्थम इस तरह से नीति शास्त्र के इस तरह से नीति शास्त्र व्यवहार ज्ञान विद्वने ज्ञान, व्यवहार ज्ञान और कांता संमित तयो उपदेश युजे। कांता मने प्रेयसी के, संमित मने समान, उपदेश देने के लिए, उपदेश युजे मने उपदेश देने के लिए, कांता सम्मित उपदेश युजे बभू, और प्रेसी के समान उपदेश देने के लिए हुए हैं। इस तरह से नीति शास्त्र व्यवहार के ज्ञाता, इस नीति शास्त्र व्यवहार के ज्ञाता लोग प्रेसी के समान उपदेश देने के लिए हुए हैं। फलन्तु इदं संपन्नं साधारण अपि जना व्यवहाराय नीतिवाक्यानि नीतिश्लोकाश्च गलविलादा कुर्वन्ति अस्म। फलन्ति इदं, यह फल संपन्न साधारण होने पर भी लोग व्यवहार के लिए नीतिवाक्यानि नीति श्लोकांश और नीति श्लोक गलविलादाय कंठस्थ कुर्वन्ति करते हैं। गलविलादा मैंने याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं। फलंत इदम संपन्न साधारण, फलंत इदम फल, यह इसका फल यह है। फलंत इदम इसका फल यह है। इदम मने यह फल संपन्न साधारण, यह फल संपन्न साधारण सामान्य लोगों के व्यवहार के लिए नीति वाक्य और नीति श्लोक याद करते हैं। तथा यथा चाणक्य नीति, जैसे कि चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोख्यानम, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घटकर पर कृत मने कार, घटपटकार के नीतिसार, घटपटकार अर्थात घटपट नाम है, घटकर पर जो है इनका नाम है, वही का घटपटकार के का नीतिसार सुंदर पांडे के द्वारा लिखा हुआ है। नीति द्विशतिकार का भल्लाथ शतकम, भर्तहरि का लिखा हुआ नीति शतक, बल्लाल शतक, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहुत से नीति पुस्तक संस्कृत में उपलब्ध हैं। विचार्यमाणो साहित्ये आदिकालात् एव सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत् यत् काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु सत्स्वपि एकं मुख्यं प्रयोजनं नैतिकः परितोषः। विचार्यमाणे साहित्य के साहित्य में विचार किए जाने पर, विचार्यमाणे में विचार किए जाने पर आदिकालात् एव आदिकाल से ही सर्वेषु अपि
सभी भी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था कि साहित्य में विचार किए जाने पर साहित्य में विचार किए जाने पर प्राचीन काल से आदिकालात् एवं प्राचीन काल से ही सर्वेषु अपि राष्ट्रेषु सभी भी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था कि काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु सत्सु अपि एकम मुख्यम प्रयोजनम नैतिका परितोषः। कि यह विश्वास था कि काव्य के अन्य प्रयोजनों के होने पर भी काव्य का अन्य प्रयोजन अर्थात उस समय जो ये सब काव्य लिखा जाता था तो जो विद्वान लोग रहते थे राजा को प्रसन्नता के लिए लिखते थे और अच्छा उपदेश देने के लिए लिखते थे। इसीलिए कहा गया है कि काव्य का अन्य प्रयोजन होने पर भी एक मुख्य प्रयोजन नैतिक संतोष था। यह एक प्रयोजन नैतिक संतोष था। नैतिक संतोष का अर्थ यह हुआ कि इसमें दूसरे को भी बताने में उपदेश देने पर संतोष मिलता था। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, हेरोस आदि सर्वे विचारक काव्य से मुख्यम प्रयोजनम नैतिक विकास एवं स्वीकृत है। कहा जा रहा है कि प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सभी विचारक काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकार किए हैं। नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा विवर्धते। यह कई बार परीक्षा में पूछ चुका है यह पैराग्राफ जो पढ़ाने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा विवर्धते। नैतिक मूल्य में व्यक्ति समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती है। नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ते सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय नैतिका आवश्यकी। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता व्यक्ति समाज से राष्ट्र से विश्व से कल्याणम कुरुते। नैतिकता से ही व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण होता है। नैतिक आचरण एवं मनुष्येषु त्याग, तप, विनय, सत्यम, न्यायप्रियता एवं अन्यपि मानवीय गुणा उत्पद्यन्ते। नैतिकता आचरण एवं नैतिक आचरण से ही नैतिकता आचरण एवं नैतिक आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य और भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकताया मनुष्य अन्य प्राणिभ्यः भिन्न जायते। नैतिकता से मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न होता है। तदाचरणेन व्यक्ति समाजस्य च जीवनम अनुशासितं निष्कंटकं च भवति। तद आचरणेन उनके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंठ होता है बाधा रहित होता है। उनके आचरण से मनुष्यों के अर्थात आचरण से नैतिक आचरण से कहा जा रहा है कि उस आचरण से अर्थात नैतिक आचरण से व्यक्ति में और समाज में जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है अर्थात बाधा रहित होता है। व्यक्ति समाज से वर्ग से देश से समुन्नय अवसरो लभ्यते। व्यक्ति में समाज का, वर्ग का और देश का समुत्पन्न अवसर प्राप्त होता है। समुत्पन्न अर्थात उन्नति का अवसर। व्यक्ति में समाज का, वर्ग का और देश के उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। समाज से ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि देशोभ्य मुक्तो भवति। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोष से मुक्त होता है। अस्माकं सामाजिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधा नैतिक आचरणेन दृढ़ा भवन्ति। अस्माकं सामाजिका हमारा समाज
अस्माकं सामाजिका, हमारा समाज, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता आचरण दृढ़ा भवन्ति, नैतिक आचरण से मजबूत होता है, नैतिक आचरण से मजबूत होता है। जो हमारा समाज है यह क्या कर रहा है कि हमारा समाज और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है नैतिक आचरण से ही मजबूत होता है। अतः नैतिक शब्द सच्चरित्रवाचक सुखमय जनजीवन से आधार अस्ति। अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रता का वाचक सुखमय है मानव जीवन से, सुखमय मानव जीवन का आधार अस्ति, आधार है। अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रता का वाचक सुखमय मानव जीवन का आधार है। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। अब अगले दिन अगला वीडियो फिर पढ़ाया जाएगा अगला पैराग्राफ। तो आपका नैतिक मूल्यांकन पाठ चल रहा है। यदि आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।